दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र पूछा जाता है। विभिन्न स्थितियों में मतलब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो फिर आप बताइए कि जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी, यानी वो कहाँ पर बनेगी इस पूरी मुख्य अक्ष पे, और उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब या वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, ये उसकी प्रकृति हो गई। और स्थिति का मतलब मुख्य अक्ष के कौन सी जगह पे होगा, वक्रता केंद्र से पहले, वक्रता केंद्र के बाद, फोकस से पहले, ये सारी स्थितियां हो गई। तो एक एक करके हम समझते हैं। ये अवतल दर्पण और इसके साथ ही इसकी जो पॉलिश साइड है वो मैंने बना दी है। जो पिंक कलर का है वो है परावर्तक तल, यानी परावर्तन की क्रिया पिंक वाली जगह पे होगी। और जो पीछे पर्पल कलर की लाइन दिखाई है ये पॉलिश साइड होगी। पूरे दर्पण के विषय में मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसके लिए आप यहाँ पे एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। अब ये वाला जो है ये मैं पहली बार बता रही हूँ, ये बार बार बनाना पड़ेगा, तो अगली बार से सीधा ही मैं समझाने लगूंगी। तो ये तो हो गया मुख्य अक्ष, ये जो पूरी लाइन है पर्पल कलर की, ठीक है। ये इसका केंद्रक हो गया पूरे दर्पण का, सी जिसको बोलते हैं सी। और ये हो गया ध्रुव, ये वाला पिंक पॉइंट जो है वो पी, ध्रुव हो गया। ध्रुव और सी के बीच में बिल्कुल बीचों बीच ये है एफ या फोकस। मिरर को हमने नाम दे दिया है M1। पहली परिस्थिति जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर हो, अनंत बने होता है जिसका कोई अंत नहीं, तो बहुत अधिक दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कहाँ पर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो हमें पता है कि हमने जो रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम मतलब जो किरण रेखा चित्र होता है, तो उसके जो नियम हैं उनमें से किन्हीं दो नियमों के अनुसार ही वो जो है हमारा चित्र बन जाएगा। तो यदि मान लिया हमने कि कोई वस्तु है जो अनंत दूरी पर है, वैसे तो यहाँ पे बन नहीं सकता, अनंत माने बहुत दूर है, पर फिर भी हमने मान लिया कि कोई वस्तु जो है वो इस तरह से है सामने, इसे हम ए बी मान लेंगे, ठीक है। तो यदि इससे होकर आती हुई किरण, एक किरण माना कि ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और अवतल दर्पण के परावर्तक तल पर टकरा रही है, तो वक्रता केंद्र सी हो गया, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल पे टकराई तो हमें पता है कि नियम के अनुसार ये जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस चली जाती है, यदि कोई किरण, आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। दूसरी किरण हम मान लें कि कोई किरण जो है फोकस केंद्र से होकर गुजरती है। आप ध्यान से देखते रहिए कैसे डायग्राम बनता है। तो ये मुख्य फोकस बिंदु ये रहा F। तो हमें पता है कि जब कोई आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष कौन सी है, ये वाली, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। तो ये हम एरो से दिखाएंगे कि ये इधर निकल गई, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हैं, इस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे एरो बनाएंगे, इसे एफ यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब को भी हम नाम दे देंगे। ये प्रतिबिंब उल्टा बना है तो बी नीचे आएगा, बी डैश, और ए डैश ऊपर आएगा। तो जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश है। अतः जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है, स्थिति हम कहेंगे कहाँ पर होता है, फोकस तल पर होता है, फोकस तल पर या फोकस बिंदु पर होता है,
ठीक है, मुख्य फोकस पर होता है। और प्रकृति कैसी होगी? हाँ, प्रकृति सबसे पहले ये छोटा, बहुत अत्यधिक छोटा, उल्टा, ठीक है, और वास्तविक, रियल, ठीक है, ये इसकी प्रकृति हो गई और ये इसकी स्थिति होगी। ये थी पहली कंडीशन। दूसरी परिस्थिति है जब वस्तु अनंतता एवं वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र बीच में हो यदि वस्तु, तो फिर कहाँ बनता है? तो मान लिया हमने यदि वस्तु बनाया, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम, ये वस्तु है AB, ठीक है, AB। अब वही रे डायग्राम सेम पहले की तरह ही हमने देखना है। प्रतिबिंब है वो ये बन गया, तो ये उल्टा बनता है, ठीक है, तो ये A डैश और ये B डैश, तो प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। वक्रता केंद्र C एवं मुख्य फोकस F के बीच होती है, ठीक है, बीचों बीच होती है, देख लो आप, F और C के बीच होती है। अब प्रकृति कैसी होती है? दिखाई दे रहा है साफ साफ, एक तो छोटा होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है, और वास्तविक होता है। जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना दर्पण पर, वो मुख्यतः वास्तविक होता है। थर्ड सिचुएशन ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो, तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो वक्रता केंद्र C है, वस्तु है वो इस तरह से A और B, ये दिखा दिया हमने। अब हम दो रे डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें वस्तु का पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो ये हो गई आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही है। तो आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, माना कि मुख्य फोकस यहाँ पर है, और आपतित किरण दूसरी किरण बना लेंगे हम यहाँ पर, यदि वह मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस ये रही, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है टकराने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है इसे हम B डैश, AB ये वस्तु है और A डैश B डैश ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या है? तो अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा उसका प्रकृति कैसी है? देखो आप, एक तो उल्टा है और साइज में कैसा है? बिल्कुल हूबहू जैसे वस्तु होगी उतना ही होगा, तो वस्तु के समान इसका आकार होगा और ये वास्तविक होगी, ठीक है। ये सब हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। अगली स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच में हो। तो यदि हमने ये वस्तु बना दी है कि बिल्कुल बीचों बीच बना दी है हमने C और F के बीच में, तो तब क्या होता है? तो उसी तरह से पहले चित्र के अनुसार ही हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो पहली किरण हम बना देंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, हमने साथ में एरो भी लगाते रहना है। दूसरा नियम हम फॉलो करेंगे कि यदि कोई किरण, ये दूसरा नियम, दूसरी रे बनाएंगे ना, दूसरी किरण बनाएंगे तो हम मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं उसे, तो वो फिर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। ये सारे नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, तो आप इसके लिए अगली वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये कहाँ पर मिली हैं? इस बिंदु पर मिली हैं। तो आप यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना सकते हैं जिसको कि हम A डैश B डैश लिख देंगे। तो अब आप बताइए खुद भी, स्थिति कहाँ पर है? ये स्थिति हो गई वक्रता केंद्र C तथा अनंतता, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनता है, वास्तविक। अगली परिस्थिति है कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखा हो। तो ये मुख्य अक्ष है और उस पर ये बिंदु मुख्य फोकस है, ठीक है। तो हम इस पर
प्रतिबिंब बना लेंगे अपना, ये रहा। तो इसे हमने नाम दे दिया AB, ठीक है। उसी तरह से हम रे डायग्राम के 2 नियमों का पालन करेंगे। पहला हमने कर लिया कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। हाँ, तो ये पहले वाले बना लिए मैंने, लेकिन ये डबल हो गई, चलो आप ध्यान रखना इस बात का। और दूसरी रे डायग्राम हमने बना लिया कि यदि केंद्र से होकर के, मुख्य केंद्र C से होकर के कोई आपतित किरण जाती है तो फिर क्या होता है, वो उसी रास्ते वापस आ जाती है। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में से जो परावर्तित किरण है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पर मिलनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं मिली है। आपने देखा होगा यहाँ पर हर जगह में मिली है, जैसे ये दोनों मिल गई एक जगह में। तो इसकी स्थिति क्या होगी, यह जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंतता पर बनता है। अनंतता पर बनेगा तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, इतनी दूर बनता है। प्रकृति सेम होगी, उसकी उल्टी होगी, उल्टा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, बहुत अधिक बड़ा होगा और वास्तविक होगा, लेकिन वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अनंतता पर होता है। अगली परिस्थिति है कि जब वस्तु ध्रुव P, ये है P, और फोकस F के बीच में हो, तो यदि हमने बना लिया कि यदि कोई वस्तु इस तरह से A B हो F और P के बीच में, तो हम रे डायग्राम बना लेंगे। अब ये ना यहाँ मिल रही है ना यहाँ मिल रही है, लेकिन यदि आप इसे पीछे मिलाएंगे, दोनों रेखाओं को, एक को नहीं बल्कि दोनों रेखाओं को यदि आपने ये पीछे मिलाया तो ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगी, ठीक है। ये रहा, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया और ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो A' B' उसका प्रतिबिंब हुआ। तो इसकी स्थिति क्या लिखेंगे हम, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति है आभासी, मतलब इसके अलावा सीधा बना है और आकार कैसा है इसका, बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण पर 6 परिस्थितियां हैं जिनमें हमने अलग अलग परिस्थितियों में जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों में बनता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज़ इससे पहले के जो वीडियो हैं जिनमें मैंने पूरे ये जितनी भी परिभाषाएं हैं दर्पण से संबंधित वो समझाई हैं, इसके अलावा जो रे डायग्राम बनने के लिए जो नियम हैं वो भी समझाए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन सामने बना हुआ है घंटी का निशान, उसको भी दबाइए जिससे आप हमेशा अपडेट रहें कि वीडियो पे क्या क्या आ रहा है। और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।